बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कल जिस ऑटो में यहां पर धमाका हुआ, उस ऑटो में सवार पैसेंजर के पास से एक फर्जी आधार कार्ड मिला है। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने फर्जी आधार कार्ड पर ही सिम कार्ड भी खरीदा था। अब पुलिस इस सिम कार्ड से कड़ियां जोड़ने में लगी है। यह वीडियो सामने आया जिसमें मंगलुरु में एक ऑटो में धमाका होता दिख रहा है और इस मामले की जांच की गई तो प्रेशर कुकर बम से धमाके की बात सामने आई और अब मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट का कोयंबटूर धमाके से भी लिंक होने का शक जताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों धमाकों से जुड़े सबूतों को जोड़कर जांच कर रही हैं। संवाददाता जयपाल शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, अब जबकि यह मामला आतंकी घटना मान लिया गया है, डीजीपी ने साफ साफ बयान दे दिया है इसको लेकर, तो क्या एनआईए अब इसकी जांच कर सकती है? ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मंगलुरु के अंदर में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी जांच एनआईए कर रही है और जैसे ही ये धमाका हुआ है तो उसके बाद एनआईए की टीम वहां पहुंची है। उसने घटनास्थल का भी मुआयना किया है, उस ऑटो को भी देखा है और कई सारे तथ्यों को भी जुटाया। हालांकि अभी जो मामला है वो कर्नाटक पुलिस के पास है, लेकिन जिस तरह के जो सबूत अभी हमें नजर आ रहे हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जल्द ही ये मामला भी एनआईए को सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे इसके जो है तार वो खुलने लगे हैं। जो पैसेंजर है उसके पास से एक आधार कार्ड मिला है, उस आधार प्रेम राज आरोगी इस नाम का एक आधार कार्ड मिला है। हालांकि ये आधार कार्ड फर्जी है, इसकी पुष्टि पुलिस ने कर ली है और इसके साथ पुलिस ने भी पता लगा लिया है कि इस आधार कार्ड के द्वारा उसने एक सिम कार्ड भी हासिल किया है जो कि दक्षिण भारत के एक राज्य से हासिल किया गया है। और जिस तरह के कुकर के अंदर में जिस तरह की बनावट है, उसके बाद वहां बैटरी मिली है, तारे मिली है, ये साफ इशारा कर रही है कि जरूर कोई एक साजिश को अंजाम दिया जाना था। हालांकि ये ब्लास्ट जो है वो चलते हुए ऑटो के अंदर में ही तो हो गया। अब पुलिस जो है लगातार इस मामले के अंदर में बहुत सारी चीजों को जानना चाहती है, लेकिन जो पैसेंजर है वो अभी घायल है, इसलिए उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती, बहुत ज्यादा तथ्य नहीं लिए जा सकते। लेकिन लगातार एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और जैसा कि आपने कहा कि इसका ब्लास्ट का लिंक कोयंबटूर ब्लास्ट हो सकता है, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस वक्त पूरे एंगल खोल लिए हैं। जी, अब अगर बात करें जयपाल, मंगलुरु काफी संवेदनशील इलाका है और आपने पहले भी बताया था कि यहां पीएफआई काफी जड़ें जमाया हुआ था। ऐसे में पहला जो बड़ा मोटिव होना चाहिए, ये पता करना होना चाहिए कि आखिर धमाके का टारगेट कौन सा इलाका था, कौन सी बिल्डिंग थी, क्योंकि ये धमाका जो हुआ ये तो एक्सीडेंट से हो गया, टारगेट तो कुछ और रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए लगभग इसी तरह की घटना कोयंबटूर में भी हुई थी, जहां पर कार में धमाका हुआ। पहले कहा गया सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये आतंकी घटना से जुड़ा हुआ मामला था। उसकी तह में भी अगर गई जब एनआईए की टीम, तो कई सारे ऐसे तथ्य उभर के आए जिसमें कि पीएफआई का नाम आया। हालांकि इस वक्त इस मामले के अंदर में कितनी उसकी संलिप्तता है अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस वक्त जो ये मंगलुरु का जो इलाका है, ये पीएफआई कर्नाटक में सबसे ज्यादा अगर सक्रिय कहीं था तो वो मंगलुरु के अंदर में ही था। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एनआईए ने लगभग 4 लोगों की एक की फोटो जारी की थी, साथ के साथ 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। बिल्कुल, कई तरह की बरामदगियां हुई हैं और जयपाल, मंगलुरु धमाके को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। अपने दर्शकों को यह रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार को कर्नाटका के मंगलुरु में हुए इस ब्लास्ट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंगलुरु में हुए इस ऑटो रिक्शा के ब्लास्ट के तार आतंकियों से जुड़े हैं। खुद कर्नाटका के डीजीपी ने इस धमाके को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, अब ये स्पष्ट हो गया है, धमाका कोई हादसा नहीं है, ये एक आतंकी साजिश है। इसका मकसद गंभीर नुकसान पहुंचाना था। केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कर्नाटक पुलिस इस केस में गहराई से जांच कर रही है। इस धमाके में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। 23 अक्टूबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में गैस सिलेंडर से लदी एक कार में धमाका हो गया था। इस केस की जांच पहले ही एनआईए कर रही है। अब मंगलुरु और कोयंबटूर के धमाकों में कुछ समानता पाई गई है। क्या दोनों धमाकों का मास्टरमाइंड एक है? इस एंगल से भी जांच की जा रही है।
शनिवार को मंगलुरु में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास धुआं फैल गया। धुआं छटने के बाद लोगों ने देखा कि एक क्षतिग्रस्त ऑटो सामने खड़ा है। घटना में ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर घायल हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस एफएसएल की टीम के एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंच गई। तहकीकात शुरू हुई तो उन्हें ऑटो में एक प्रेशर कुकर मिला। जानकारी के मुताबिक जिस ऑटो में ब्लास्ट हुआ उसका ड्राइवर अभी बोल नहीं पा रहा है। उसका बयान दर्ज किया जाना अभी बाकी है, जिसके बाद पूरे मामले की असलियत सामने आएगी। लेकिन कर्नाटका के डीजीपी के ट्वीट और कोयम्बटूर में हुए कार धमाके से कनेक्शन के सवाल ने इस केस को और भी अहम बना दिया है। मामले की जांच में केंद्र की एजेंसियां भी जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।